एवरीवन वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, दिल्ली में हर साल बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन आप देखने को मिलता है। तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिसीजन लिया ताकि उनकी जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो प्रॉपर वो और वर्क अच्छे से कर पाए, एफिशिएंटली वर्क अपना कर पाए। तो बेसिकली इस सिचुएशन में उनके उनको लगेगा प्रॉपर साइंटिस्ट एंड ऑल। अभी जैसे उनके पास सारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स वगैरह हैं, बट उनका कहना है कि हमें और ज़्यादा चाहिए ताकि हम और इफेक्टिवली वर्क कर पाए। तो आज हम जिस पोजीशंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो प्रॉपरली दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की पोजीशंस है, जिसमें आप डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी पोजीशंस है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। एंड एट द एंड एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि हर एक चीज आप प्रॉपरली समझ पाए। तो चलिए देख लेते हैं। ये बेसिकली जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली न्यूज़पेपर में जो प्रॉपर जो पोस्टिंग आया हुआ था उनका, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल उन्होंने दिया था, उनका है ये। तो इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने से पहले एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में है क्या एंड क्यों ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर वे में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको नोटिफिकेशन समझना होगा। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो जैसा कि पहला आप देख पाएंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियर का पोजीशन है, जिसमें 12 पोजीशन है, लेवल 11 की वैकेंसी है। जिसमें अगर आप सैलरी देखेंगे तो 67,700 की सैलरी रहेगी मिनिमम। और मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 2,08,700 रुपए की सैलरी रहेगी। और इसमें एलिजिबल कौन कौन है? ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या पीएसयू में जिन्होंने वर्क किया हुआ है, वो यहाँ एलिजिबल है। और यहाँ बेसिकली उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा जिनका प्रॉपर इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्वालिफिकेशन की जो मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब आपको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका जो डिग्री होना चाहिए वो प्रॉपरली फिट होना चाहिए। ठीक है। और इसमें फील्ड सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा, जो प्रॉपर आपका रिसर्च वर्क वगैरह रहेगा, वो प्रॉपर आपके क्लियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर काम के अकॉर्डिंग। और सेकंड पोजीशन की अगर आप बात करें तो सेकंड पोजीशन है डायरेक्टर साइंटिस्ट, जिसमें एक ही पोजीशन है। लेवल 13 की पोजीशन है, जिसमें सैलरी अगर आप देखेंगे तो सैलरी 1,23,100 से लेकर 2,15,900 तक। और इसमें भी एलिजिबल क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा हुआ है वो बेसिकली ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या पीएसयू आपका होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। और इसमें बेसिकली मास्टर डिग्री मांगा गया है साइंस में, जिसमें एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल में। ठीक है। और रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका डॉक्टरेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्टरेट है साइंस में तो आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास डॉक्टरेट है तो आपको, सॉरी, 15 इयर्स के नहीं, आपको 10 इयर्स की एक्सपीरियंस भी अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड पोजीशन की अगर आप बात करें तो थर्ड पोजीशन है सीनियर साइंटिस्ट लेवल 2, साइंटिस्ट डी की पोजीशन है, जिसमें एक ही वैकेंसी है। पे स्केल की अगर आप बात करें 78,800 की वैकेंसी है, सैलरी है, जिसमें मैक्सिमम जो सैलरी इन्होंने रखा है वो रखा है 2,09,200। और इसमें भी एलिजिबल क्राइटेरिया सेम है। और इसमें जो आपका मेन क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने, बेसिकली प्रोसेसिंग master's degree in science and having at least 13 years of experience in pollution control और related subject। मतलब आपका एटलीस्ट 13 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल में या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब रिलेटेड कोई फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। और इसके साथ साथ अगर आप फोर्थ एक पोजीशन की बात करें, सीनियर साइंटिस्ट लेवल 1 की है, साइंटिस्ट सी, दो पोस्ट है। एंड ये बेसिकली इनकी जो सैलरी रखी हुई है वो रखी हुई है 67,700 मिनिमम। और मैक्सिमम जो इन्होंने सैलरी रखा है वो है 2,08,700।
तो काफी अच्छी हैंडसम सैलरी रखी है जिसको आप अप्लाई करने के बाद इजीली आप अच्छा लाइक अर्न कर सकते हैं। तो लाइक अगर आपको लगता है कि हम कुछ बेहतर आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड लाइक कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर जॉब अपडेट्स ला पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट को, ताकि हम सबसे पहले आप तक सारी जॉब अपडेट्स हम ला पाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फिफ्थ पोजीशन की देख पाए, तो फिफ्थ पोजीशन है साइंटिफिक असिस्टेंट। एक ही पोजीशन है, लेवल 6 की पोजीशन है, जिसमें सैलरी इन्होंने रखा है 35,400 से लेके 1,12,400। इसकी भी एलिजिबल क्राइटेरिया सेम है। ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या ऑटोनोमस बॉडी का या पीएसयू का। और इसमें जो मेन इनका लाइक रिक्वायरमेंट है वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, और लेबोरेटरी के वर्क्स में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिक्स पोजीशन की अगर बात करें, सिक्स पोजीशन है सीनियर लैब असिस्टेंट। दो पोजीशन है, ये लेवल 4 की पोजीशन है। तो इसमें 25,500 आपका मिनिमम सैलरी रहेगा, मैक्सिमम 81,100 आपका रह सकता है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 8 ईयर्स की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए लेवल 2 की पे स्केल में। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर आप बात करें, ये बहुत ही बड़ी पोजीशन है जिसमें एलिजिबल क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, या फिर यूनियन टेरिटरी में भी काम कर चुके हैं, या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने काम कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें सैलरी थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे 56,100 से सैलरी स्टार्ट होगी एंड 1,77,500 तक रहेगी। और इसमें जो लाइक क्वालिफिकेशन रखा है, बैचलर डिग्री मैंडेटरी है। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड राइटिंग आपका मिनिमम 120 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। और हिंदी की भी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट। तो बेसिकली ये सारी अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, वो सिंपली आपको ये फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई गिवन एड्रेस या कोई अगर आपको प्रोवाइड किया गया, मैं बता देता हूँ। तो ये उसके साथ साथ आपको ये एम्प्लॉयर जिस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर लाइक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो उनके एंड से ये आपका फिल करना है। एंड उनकी कंसेंट लाइक साइन स्टैम्प सारा कुछ लेना पड़ेगा आपकी हायर अथॉरिटी से, तभी आप एलिजिबल रहेगी इंटरव्यू प्रोसेस के एंड स्किल टेस्ट की। और इसमें अगर आप देखें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके। तो ये जो परफॉर्मा मैंने दिखाया अभी, ये परफॉर्मा बेसिकली दिखाया। इस परफॉर्मा को आपको सिंपली शेयर करना है इस एड्रेस पे आप देख पा रहे हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, 5th फ्लोर, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरा गेट, दिल्ली। इस एड्रेस पे आप अगर शेयर करेंगे तो इजीली आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गो थ्रू जरूर करें एप्लीकेशन के पहले नोटिफिकेशन एक बार। एंड अगर हम आपको कुछ बेहतर प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड आपको लग रहा है कुछ इंफॉर्मेटिव हम दे पा रहे हैं आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।